हाँ, तो रेखाएं और कोण पढ़ चुके हैं। अब जानेंगे दो समांतर रेखाएं पर यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन सा कोण बनता है। ठीक है, रेखाएं और कोण पढ़ चुके हैं, आइए जानते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, एक तिर्यक रेखा एम काटा है, तो कौन कौन सा कोण बनेगा जानेंगे आज। सबसे पहले संगत कोण, क्रॉसपैंडिंग एंगल। ठीक है, तो संगत कोण ये होता है, जैसे संगत मतलब कि संगत यानी ये समझना है कि एक साइड ये तिर्यक के तीर है, तीर के इस साइड, और जैसे मान लीजिए दे दे ऐसे बता रहे हैं, जैसे एक हो गया, इसका ऊपर ऊपर के जैसे भागा है, ऐसे सीखिए संगत कोण को, और इस 5 को सीखिए, ये भी ऊपर टाइप का भागा है। तो संगत कोण यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, मतलब संगत। संगत मतलब एक ही साइड रहना चाहिए, और ऊपर ये भागा है कोण, तो ये भी ऊपर कोण, ऐसे सीखेंगे इसको संगत कोण बोलेंगे। इसमें और भी हो सकता है, जैसे और दे दिया, ये तो एंगल 1 हो गया, एंगल 5 हो गया बराबर, तो ये भी तो हो सकता है एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये भी तो इधर भागा है, तो इसको भी ले सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 6, इसको भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया, तो ये भी तो हो सकता है एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये भी नीचे की साइड भागा, इसी साइड है और इस साइड भागा है, तो ये भी लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 8, लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये भागा है तो ये भी हो सकता है एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये भी हो सकता है, तो इसको लिख लेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 7। ठीक है, जब ये हो गया, इसी को बोलेंगे संगत कोण। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई कोण दिया है, कोई कोण दिया है, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री दिया है, अगर पूछे कि एंगल 5 बताओ, एंगल 5 क्या होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 दिया है, तो जब ये 1 बराबर 5 है, तो जब ये 50 डिग्री होगा, जब ये 50 डिग्री होगा, बदल लेते हैं, सही नहीं आ रहा है कलर। जब एंगल 1 बराबर 50 डिग्री दिया है, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि संगत कोण के द्वारा हुआ है, कि कोई पूछेगा इसका कारण रीजन देना पड़ेगा ना, तो कारण रीजन यही देंगे कि संगत कोण दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होता है, संगत कोण के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण यह होता है कि अंदर की तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होता है। ये क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, ऐसे ही अंदर की ओर ये भी तो हो सकता है एंगल 3, एंगल ये भी तो हो सकता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अंदर की ओर एंगल 4 प्लस एंगल 5 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर ऐसे सवाल दे, जैसे मान लीजिए एक दो रेखाएं ऐसे गई, ठीक है, और इसका भी मान दे दिया 30, इसका मान पूछा है क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 30 प्लस x जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से x निकालेंगे, 180 माइनस इधर आएगा तो 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, यानी कि यहाँ x का हम लोग मान ऐसे करके निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें सवाल पूछेगा, इसी को अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, अब समझेंगे एकांतर कोण क्या होता है, तो एकांतर कोण समझेंगे
एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण इसी में बता देते हैं। एकांतर कोण ये होता है कि जैसे एंगल 3 है, एंगल 5 है, ठीक है। यहाँ हम बता देते हैं, जैसे ऐसे दिया है, दो रेखाएं ऐसे कट किए हैं, ठीक है, एल है और एम है। यहाँ पर भी बना देते हैं, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि पी है, और इसका 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8 है, ठीक है, 5 6 7 8 है, वही वाला है। बस यहाँ बता रहे हैं कि इसको लिखे अगला स्लाइड में, इसलिए इसको यहाँ बना रहे हैं कि समझने में आसानी होगी। 7 है, ठीक है। तो एकांतर कोण ये होता है कि इसमें एकांतर कोण देखिए, अंदर वाला हम देख रहे हैं, एकांतर कोण में तो है कि एंगल 4 लिख कर बताते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, और एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 5 ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। और इसमें एक और ध्यान दीजिए, इसमें दो नाम हो सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इस समांतर रेखा एक अंदर बना है और एकांतर कोण है, इसलिए इसको अंतः एकांतर कोण बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक और नाम हो सकता है, अरे ये भी तो कह सकते हैं आप लोग कि एंगल 1 बराबर एंगल 7 भी तो हो सकता है, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। इसको क्या नाम रखें, ये भी एकांतरी कोण है, इसको लिखेंगे, इस रेखा के बाहर है तो इसको बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, बाहर है तो बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे, ठीक है। यही सब था कोण के बारे में, समझ में आया होगा, ठीक है। एकांतर कोण, और एक इसमें आप लोग एक और हम थोड़ा रेखाएं बता दें, इसमें छोड़े थे रेखाएं वाला वीडियो में, जैसे था अगर दिया रहे, जैसे रेखा है अगर ऐसे अगर दिया रहे, ठीक है, ऐसे कर कर, ठीक है, तो इसका मान जो रिजु कोण पढ़े थे, मान लीजिए ए है बी है, तो इसका मतलब ये ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, रिजु कोण में पढ़े थे। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक मतलब रेखा पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ भी दे, अगर ऐसे मान लीजिए कुछ भी दे, डेट्स ऐसे खूब बना दे, इससे ऐसे खूब करके ऐसे दे, तो रिजु कोण का मतलब कि एक साइड सबका जो जोड़ होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है, 180 के बराबर। तो कुछ भी दे, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, और इसका मान पूछा है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही करना है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री क्यों, तो रीजन कारण यही दीजिएगा कि रैखिक युग्म के कारण, रैखिक युग्म के कारण, ठीक है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।